गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज 12 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म कैम, यानी कैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। कैम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। बी में देख लेंगे, बी में दिया हुआ है कंटेंट ऐड मेमोरी, और सी में दिया हुआ है कॉमनली एड्रेसेबल मेमोरी, और सी में है नॉन ऑफ दिच। तो इसका आंसर बताएंगे। तो कैम का फुल फॉर्म जो होता है वो हम लोग का होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इसको VBA करके नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP। ऑप्शन देख लेंगे। ए में है पोस्ट ऑफिस पॉइंट, बी में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी में है पोस्ट ऑफिस पाइनएप्पल, और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो POP का फुल फॉर्म बताएंगे, और POP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। P फॉर पोस्ट, O फॉर ऑफिस, P फॉर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेजर प्रिंटर की गति किससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेजर प्रिंटर की गति किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए है DPI, ऑप्शन बी CPI, ऑप्शन सी MPI, और ऑप्शन डी RPI। तो लेजर प्रिंटर की गति जो है वो हम लोग मापते हैं DPI से, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। और DPI का फुल फॉर्म आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में अगर मालूम है तो। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। इंटेल लोकेटेड का हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए है सांता क्लारा कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया, और ऑप्शन डी है UP। तो इसके आंसर बताएंगे कि हेड क्वार्टर इंटेल का हेड क्वार्टर कहाँ है। दूसरी बात ये भी बताएंगे इंटेल क्या है, और तीसरी बात ये भी बताएंगे कि इंटेल का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था। तो याद रखें कि इंटेल का हेडक्वार्टर जो है वो सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। इसको VBA करके नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS, यानी DNS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है डायरेक्टेड नेम सिस्टम, ऑप्शन सी है डायरेक्टेड नेम सिंबल, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो DNS का फुल फॉर्म बताएंगे। DNS का फुल फॉर्म जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS, D फॉर डोमेन, N फॉर नेम, M और S फॉर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि MS ऑफिस में कॉलम की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। पिछले वाले वीडियो में हमने चौड़ाई पूछा था, इसमें आपको ऊंचाई बताना है न्यूनतम। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 289, और ऑप्शन डी है 366। तो याद रखें कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई पूछे या ऊंचाई पूछे, अगर न्यूनतम का बात आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस ऑफिस में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। एमएस ऑफिस में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। न्यूनतम तो 0 होती है और अधिकतम ऑप्शन देख लेंगे 0, बी 409, ऑप्शन सी 289 और ऑप्शन डी 309। तो याद रखेंगे, और अधिकतम ऊंचाई की बात कहे तो अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो 409 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन देख लेंगे, Ctrl+0, ऑप्शन बी Ctrl+9, ऑप्शन सी Ctrl+5 और ऑप्शन डी Ctrl+F2। तो कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की इसको नोट डाउन कर लेंगे, VVI है, ये अपने आप में एकदम VVI है, ठीक है। तो कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+0, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सेम इसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 कि रो को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पर आपको कॉलम को हाइड करने के लिए पूछा था, यहाँ पर रो को हाइड करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसका ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+7, Ctrl+F2। तो याद रखेंगे, अगर रो की हाइड करने की बात है तो उसका होता है Ctrl+9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑनर ऑफ व्हाट्सअप, यानी व्हाट्सअप के ऑनर कौन है। 21 नंबर देख लीजिए, व्हाट इज़ द ऑनर ऑफ व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के ऑनर कौन है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है फेसबुक है, कि क्रोम है, कि गूगल है, कि जुकरबर्ग। तो याद रखें, अगर ऑनर की बात है व्हाट्सअप का ऑनर तो फेसबुक है। VVI करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि सेल में कमेंट जोड़ने का शॉर्टकट की क्या होता है। सेल में अगर कमेंट जोड़ना हो तो उसका शॉर्टकट की ऑप्शन देख लेंगे, Shift+F2, ऑप्शन नंबर ए Ctrl+F2 और ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+F2 और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो याद रखें, अगर सेल में कमेंट जोड़ने की बात है और शॉर्टकट की पूछे तो Shift+F2 होता है। कमेंट ऐड करने का शॉर्टकट की Shift+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। MS वर्ड में करेंट डेट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी MS वर्ड में करेंट डेट को इंसर्ट करना हो तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा। ऑप्शन ए Shift+K, ऑप्शन बी Alt+Shift+D और ऑप्शन सी Ctrl+Shift+D और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो याद रखें कि MS वर्ड में करेंट डेट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है आपका Alt+Shift+D, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मूव द अनदर वर्ड। थोड़ा सा इसको हल्का हम कम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मूव द अनदर वर्ड विंडो। यानी उस शॉर्टकट की क्या नाम बताइए जो एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव करते हैं, जाते हैं। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+F6, ऑप्शन बी Ctrl+F2 और ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F2 और ऑप्शन डी Ctrl+F4। तो याद रखें कि एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव करने के लिए यानी जाने के लिए हमको Ctrl+F6 प्रेस करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मैक एड्रेस में कितने बिट होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। ऑप्शन देख लेंगे, 42 बिट, 48 बिट, 64 बिट, 84 बिट। याद रखें मैक एड्रेस जो है वो हम लोग का जो होता है वो होता है 48 बिट का, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी की अवधि क्या थी।
यानी सिंपल सा बात बोले कि पहला जो पीढ़ी का कंप्यूटर आया था वो कब से कब तक चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई लिखा गया है, EFGH हो गया, ABCD कर लीजिएगा। ए है 1942 टू 1955, बी है 1955 टू 1964, सी है 1964 टू 1975 और डी है 1990 टू 1992। याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया था वो 1942 टू 1955 तक चला था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।